था, हिंदुस्तान और हिंदुओं का नाम ही खत्म हो जाता। कई लोग कहते हैं कि इस राजा मान सिंह बड़ा गद्दार था, राजा मान सिंह ने अकबर का साथ दे दिया, महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया, साथ दे दे तो कुछ बात कहानी अलग होती। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो परिस्थिति ऐसी थी उस समय। इंडिया जो आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और इंडिया एक कंट्री था और इसके अंदर 562 रियासतें थी और 562 रियासतों में साउथ जो पार्ट था पूरा अफ़गानिस्तान के पठानों के अंडर में जा चुका था। इसमें आज का बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये अफ़गानियों के अंडर में आ गया था। नॉर्थ जो पार्ट है, यहाँ के सबसे ताकतवर जो शक्तिशाली राजा राणा सांगा थे, वो राणा सांगा और जब बाबर के बीच में युद्ध हुआ, राणा सांगा के पास बहुत शक्तिशाली सेना थी और राणा सांगा के साथ में गुजरात के राजा उनके साथ थे, मध्य प्रदेश के राजा उनके साथ थे, उत्तर प्रदेश के राजा उनके साथ थे, हिमाचल के राजा उनके साथ थे, पंजाब के राजा उनके साथ थे, यानी पूरी उत्तरी भारत के राजा एक साथ थे और बहुत शक्तिशाली सेना राणा सांगा के पास थी। लेकिन जब बाबर आया उसके पास बहुत छोटी सेना थी, लेकिन उसके पास वेपन्स थे वो आधुनिक थे, उनके पास तोपें, बंदूकें शक्तिशाली थी और वो दूर से निशाना बना सकती थी। उनके पास, राणा सांगा के पास शक्तिशाली सैनिक थे, लेकिन नज़दीक आने के बाद वो तलवारों या भालों से वार कर सकते हैं, दूर से तो सिर्फ बंदूक या तोप से ही कर सकते हैं। तो राणा सांगा ने 3 दिन तक उसको पहले अटैक वो करेगा जब मैं अटैक करूंगा, अपने जो युद्ध की उनकी जो नीति होती थी उसके अनुसार उन्होंने अटैक नहीं किया। वो चाहते थे एकदम आमने सामने अटैक करके उसको मार सकते थे बाबर को, लेकिन उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म देखते हुए कि दुश्मन पहले अटैक करेगा तो मैं करूँगा, दुश्मन भागेगा तो पीछा नहीं करूँगा। वो उनके युद्ध के नियम होते थे, उसके अकॉर्डिंग 3 दिन तक सेना आमने सामने रही, लेकिन राणा सांगा ने अटैक नहीं किया। 3 दिन में उनको मौका मिल गया अपनी तोपों को ऊंची जगह पर सेट करने का, बंदूकों को सारा मटेरियल लाने का, इकट्ठा करने का और पूरी मोर्चाबंदी करके तीसरे दिन जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो राणा सांगा के सैनिक आगे बढ़े, लेकिन दूर से ही तोपें और बंदूकों से उनको पहले ढेर होने लग गए और उनके ही घोड़े, उनकी तोपें पलट के उनकी सेना को कुचल दिया उन्होंने। यानी बड़ी विशाल सेना थी, लेकिन तोपें, वेपन्स भी जरूरी है, खाली हौसलों से काम नहीं चलता, हौसलों के साथ हथियार भी होना जरूरी है। तो राणा सांगा उसमें युद्ध में घायल हुए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी और उत्तरी भारत के सारे योद्धा मारे जा चुके थे। साउथ पठानों के अंडर में जा ही चुके थे, नॉर्थ पे मुगलों का कब्जा हो गया था। वो परिस्थिति ऐसी थी कि अगर मान सिंह अकबर का साथ नहीं लेते, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं मान सिंह अकबर के पास में जाके मिल गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मान सिंह कभी अकबर के पास नहीं गया। अकबर चल के राजा मान सिंह के पास आमेर आया था और राजा मान सिंह से दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव ये रखा था कि हम लोग, उसने कहा कि हम लोग नए नए आए और यहाँ से पहले से काबिज है पठान, यहाँ की लोकल परिस्थिति यहाँ के लोगों को मालूम है, तो अगर आप हमारे साथ मिल जाए तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, मिल के लड़ेंगे, एक दूसरे का रिलीजन का सम्मान करेंगे और हथियार मुगलों के होंगे और लड़ेंगे आमेर के कच्छावा राजपूत, और जीतने के बाद जो लैंड होगी वो मुगलों के अंडर में जाएगी, वहाँ से जो जीत का माल मिलेगा वो मान सिंह का होगा और एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे का रिलीजन का सम्मान करेंगे। ये ट्रेटी थी उनमें। राजा मान सिंह को ऐसी ट्रेटी की जरूरत थी क्योंकि उस समय पठान शक्तिशाली थे और मुगलों के पास खतरनाक हथियार आ चुके थे। उत्तरी भारत के ताकतवर योद्धा राणा सांगा मारे जा चुके थे। राणा सांगा के साथ में आमेर के कच्छावा राजा पृथ्वीराज भी उनके साथ थे, वो भी मारे गए थे युद्ध के अंदर। तो उस समय उनको जरूरत थी कि ऐसे शक्तिशाली जो हथियार जिनके पास है उनसे दोस्ती करके एक बार पठानों से निपटे, फिर बाद में इनको देख लेंगे। उस समय अगर वो गलती कर देते, उस समय अगर वो भावुकता में आ जाते, अगर महाराणा प्रताप के साथ मिल जाते, तो 2 छोटी रियासतों के राजा कुछ नहीं कर सकते, इनके पास वो हथियार भी नहीं थे। अगर ये दोनों मिल जाते तो संदेश ये जाता कि हिंदू हिंदू एक तरफ हो गए। अगर उसके बदले अगर वो पठान, अगर मुगल एक हो जाते तो धर्म युद्ध होता और उनके पास ताकतवर हथियार थे, बड़ी विशाल सेनाएं थी, एक छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, तो हिंदुस्तान के लिए उल्टा हो जाता, हिंदुस्तान और हिंदुओं का नाम ही खत्म हो जाता। तो परिस्थिति को देखते हुए राजा मान सिंह ने वो समझौता स्वीकार किया, उनका साथ लिया, मुगलों के हथियार से पठानों को मारा और मुगलों का साथ लेके फिर अफगानिस्तान पे जाके फिर वहाँ पर संहार किया। और जब मुगल कमज़ोर हो गए और जब औरंगजेब ने आंख दिया, जब पठान कमज़ोर हो गए, पठानों को यहाँ से खदेड़ दिया, जब मुगलों ने आंख दिखाना स्टार्ट किया, तो यहीं के राजा जय सिंह ने मुगलों से डिवाइड होके, अलग होके अपना अलग मोर्चा बनाया, क्योंकि हथियार मुगलों के पास थे। जैसे ही औरंगजेब से डिवाइड हुए, क्योंकि उन्होंने इस रिलीजन पे उंगली उठाई थी, इस धर्म पे उंगली उठाई थी, जजिया टैक्स लागू कर दिया था, गजवा हिंद चालू कर दिया था, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। तो राजा जय सिंह को मौका मिल गया कि हमारी जो ट्रेटी हुई थी, हम अपने पूर्वजों की ट्रेटी निभा रहे थे, उनका जो समझौता हुआ था उस वचन को निभा रहे थे, इसलिए हम उनका साथ दे रहे थे, नहीं चाहते भी साथ दे रहे थे, लेकिन मुगलों ने अपनी तरफ से वो ट्रेटी तोड़ दी। उसके बाद जय सिंह को उनसे अलग होने का मौका मिल गया। जय सिंह ने औरंगजेब को लेटर लिखा कि बादशाह, आपने जो जजिया टैक्स लगाया, गजवा हिंद लगाया, यह हमारे जो ट्रेटी थी उसके खिलाफ है, तो अगर या तो आप इनको बंद करो, नहीं तो हमारे रास्ते अब अलग होंगे।
औरंगजेब बड़ा नाराज़ हुआ, उसने धमकी दी कि तुम्हारे पास तोपे बंदूकें, तुम्हें बातें आ रही है, वो मेरे हथियार की वजह से, हथियार हमारे हथियार में मंगा लूँगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। राजा जयसिंह ने सबसे पहले उनके हथियार लौटाए। लेकिन मुगलों को ये पता नहीं था कि राजा मानसिंह ने अफगानिस्तान के सारे कारखाने तोड़ के टूल ला के आमेर में मुगलों से गुप्त कारखाना बना रखा है। जयसिंह ने उनके सारे हथियार लौटा के उस कारखाने को चालू किया जो जयगढ़ में है, और 3 महीने में जयसिंह ने छोटी छोटी 600 तोपें बना ली जो मुगलों से डबल थी।